MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे अरे फंक्शन का उपयोग करना। अरे किसी एक सेल पर काम न करते हुए पूरी रेंज पर काम करता है, या ये भी कहा जा सकता है कि ये मल्टीपल रेंजेस पर काम करता है। हम अरे की सहायता से एक ही समय में एक साथ कई सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि अरे की सहायता से किसी भी फॉर्मूले को एडवांस बनाया जा सकता है ताकि वो फॉर्मूला और अच्छे से काम कर सके। चलिए आपको उदाहरण देकर के समझा देते हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की नवंबर महीने की सेल्स का डेटा लिया है। इस टेबल में लिखा है कि नवंबर महीने में कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कितनी बिक्री हुई। जैसे कि LG टीवी 5 बिके हैं और एक टीवी की जो कीमत है वो है 33,000 रुपए। अब यदि हमें ये जानना हो कि नवंबर महीने में टोटल सेल कितने की हुई है, तो पहले हमें इन सभी प्रोडक्ट्स की सेल्स प्राइस निकाल करके और फिर उनका सम करना होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक LG टीवी की जो कीमत है वो है 33,000 रुपए, तो 5 टीवी की प्राइस जानने के लिए एक टीवी के प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड वाले कॉलम में से 5 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट वाले कॉलम में से टीवी की प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 5 LG टीवी की प्राइस हमें यहाँ पर मिल गई है। इसी तरह से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की टोटल सेल कितनी हुई है वो यहाँ पर निकाल लेना है। उसके लिए या तो आप इंडिविजुअली सब जगह फॉर्मूला लगाओ या फिर हम इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमको बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की टोटल सेल्स प्राइस मिल गई है। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को ऑटो सम की सहायता से ऐड करके हम ये पता कर लेते हैं कि ग्रैंड टोटल क्या है, यानी नवंबर में टोटल कितने रुपए की सेल हुई है। तो ये जैसे ही हमने ऑटो सम किया, यहाँ पर ग्रैंड टोटल कितना हुआ है वो आ गया है। ये देखिए नवंबर महीने में सारे प्रोडक्ट्स की मिलाकर के टोटल सेल्स प्राइस जो है वो हमको यहाँ पर मिल गई है। अब ये प्रक्रिया काफी लंबी है। इसमें पहले एक एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स प्राइस निकालें, फिर उनको ऐड करके पूरे महीने की टोटल सेल्स प्राइस पता करना पड़ती है। अरे फंक्शन इस तरह की लंबी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए हम अरे फंक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। असल में MS Excel में अरे नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी भी फॉर्मूले को अरे में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस किया जाता है। अब चूंकि हम इन सभी प्रोडक्ट्स की टोटल सेल्स प्राइस पता करना चाहते हैं, तो हम सम फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाकर टाइप करेंगे सम। ये यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिख रहा है, डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेंगे। अब हमें चाहिए नंबर 1, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड वाली जो पूरी रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली। अब इस पूरी रेंज को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे और उसके बाद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट वाली जो पूरी रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके इस फॉर्मूले को अरे में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट्स की सेल्स का वही प्राइस मिला है जो पहले पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिला था। अब हम आपको बता दें कि ये कैसे हुआ। दरअसल सम फॉर्मूला मल्टीपल रेंज के साथ काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर हम वापस से सम फॉर्मूला लगाकर देखते हैं कि अगर हम उसको
अरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे सम। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिया। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड वाली जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा करके पर यूनिट जो प्रोडक्ट की प्राइस है इस वाली रेंज को पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल सेल या सिंगल रेंज सिलेक्ट करने के बजाय मल्टीपल रेंज सिलेक्ट की है, यानी हमने 2 रेंजेस को सिलेक्ट करके उन्हें मल्टीप्लाई किया है और सम फॉर्मूला मल्टीपल रेंज यानी एक से ज्यादा रेंज पर काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ हमें वैल्यू एरर प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको जब हमने अरे में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीज प्रेस करने से ये कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। पूरा की पूरा फॉर्मूला कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया है, इसलिए हमारा ये यहाँ पर सही रिजल्ट आया। जबकि यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये जो सम फॉर्मूला है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है और इस कारण से ये जो हमको रिजल्ट मिला है वो एक एरर है। अब हम वापस यहाँ पर आकर के अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें तो हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हमको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करना है। तो ये देखिए वापस हमारा वो रिजल्ट आ गया है, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करने से ये जो फॉर्मूला है वो अरे में कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें भी शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स लग गए हैं। तो इस तरह से आप अरे फंक्शन का उपयोग करके लंबी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा अरे फंक्शन का उपयोग करना।